हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल कृतिका जायसवाल में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल जिसे आप करवा चौथ या कोई भी ट्रेडिशनल फंक्शन में बना सकते हैं। इसके लिए मैंने बालों में पहले से क्रिम्पिंग करके रखा है और मैंने क्राउन भी मतलब पफ भी बना के रखा हुआ है पहले से, ताकि मैं जल्दी जल्दी आपको ये हेयर स्टाइल बनाकर दिखा सकूं। इसके लिए मैंने फ्रंट एरिया के बालों को 2 सेक्शन में डिवाइड कर लिया है। लेफ़्ट साइड के बालों की तरफ हम आते हैं और इसमें मैं फ्रंट एरिया के बालों के छोटे छोटे सेक्शन को इस तरह से डिवाइड करूँगी, जैसे कि आप फ्रंट चोटी करते हैं, ठीक उसी तरह से मैं लेफ़्ट साइड के बाल को राइट साइड में, राइट साइड के बाल को लेफ़्ट साइड में लेकर जाऊंगी। आप देख रहे होंगे मैं किस तरह से बालों को लेफ़्ट साइड के बालों को राइट साइड में, राइट साइड के बालों को लेफ़्ट साइड में ले जा रही हूँ। अब मैं पीछे के बालों को अच्छे से क्लीन करके कॉम्ब करते हुए बैक साइड में देखेंगे किस तरह से जैसे फ्रंट चोटी बनती है उस तरह से ये हेयर स्टाइल उभर कर आया है। इसे मैं बैक साइड में पफ की तरफ बॉबी पिन से टक करूँगी। बॉबी पिन से देखेंगे आप, बॉबी पिन से इस तरह से मैं फिक्स करूँगी। अब मैं जो आगे का हेयर स्टाइल है, जो आगे के बाल रह गए थे उन्हें भी ट्विस्ट करके पीछे की तरफ आप देखेंगे कितनी सुंदर सी फ्रेंच हेयर स्टाइल उभर कर आई है। अब इसे मैं बॉबी पिन की हेल्प से पीछे फिक्स करूँगी। आप देख रहे हैं मैं किस तरह से अपने हाथों से बालों को घुमा करके पीछे बैक साइड में ले जा रही हूँ और इसे भी मैंने बॉबी पिन की हेल्प से फिक्स कर दिया है। ठीक इसी तरह से ही हम राइट साइड के फ्रंट हेयर की तरफ जाएंगे और इसी तरह से इधर का भी हेयर स्टाइल बनाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे हमने लेफ़्ट साइड के बालों में किया था, ठीक वैसे ही हम लेफ़्ट साइड के बालों में छोटी छोटी पतली पतली लेयर लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट ले जाएंगे। अब हम पीछे के बालों को ठीक वैसे ही एक साथ लेकर के कॉम्ब से क्लीन करके बैक साइड में पफ के बैक साइड में बॉबी पिन की हेल्प से फिक्स कर देंगे। आप देखेंगे मैं बॉबी पिन किस तरह से लगा रही हूँ।
हमारा हेयर स्टाइल भी अच्छे से फिक्स हो गया और बॉबी पिन भी नहीं दिख रही है। अब मैं आगे के बालों को भी इसी तरह से पीछे की तरफ ले जाते हुए बॉबी पिन की हेल्प से फिक्स कर दूंगी। अच्छे से बालों को क्लीन करते हुए मैं इसे बैक साइड में ले जा करके बॉबी पिन की हेल्प से इसे फिक्स कर दूंगी। आप देखेंगे फ्रंट एरिया पर किस तरह से हेयर स्टाइल उभर कर आया है। आज मैं हेयर स्टाइल के साथ साथ कुछ हैक भी लेकर आई हूँ। इन हैक को देखने के लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा। तो अगर आपको हैक जानने हैं कि ऐसे कौन से हैक हैं जिन्हें आप अपने किसी फंक्शन या क्या कहते हैं फेस्टिवल में आप जिनका यूज़ कर सकते हैं, वो हैक कौन कौन से हैं, तो आपको वीडियो पूरा लास्ट तक देखना होगा। तो हैक को देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आप चाहें तो इस तरह से बालों को ओपन भी रख सकते हैं। हम बालों के बैक साइड पर आएंगे और बालों से हम एक हेयर बन बनाएंगे। हमने बालों के कुछ हिस्से को लेकर के उसे ट्विस्ट करते हुए एक बन बना लिया। इसी तरह से हम बालों के छोटे छोटे सेक्शन को लेकर के ट्विस्ट करते हुए ट्विस्ट करते हुए बालों को इसे बन बनाते जाएंगे। छोटे छोटे सेक्शन को
बन में फिक्स करते जाएंगे। देखिए जिस तरह से मैं घुमा रही हूँ बन में, ठीक वैसे ही आप भी बालों को बॉबी पिन की हेल्प से फिक्स करते रहेंगे। ये हेयर बन इतना इजी है कि आप इस हेयर बन को कभी भी बना सकते हैं। बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी बनने वाला है, और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। जब ये बन जाएगा तो आप बोलेंगे वाकई में ये बन बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही जल्दी बन गया है। अब मैं इस तरह से ट्विस्ट करते हुए हेयर बन को कंप्लीट करती जाऊंगी। अब यहाँ पर हमारा हेयर बन पूरी तरह से कंप्लीट होने वाला है। आप देखेंगे हेयर बन कितना खूबसूरत लग रहा है। इसे हम बॉबी पिन की हेल्प से अच्छे से फिक्स कर देंगे। उसके बाद इसे डेकोरेट करने के लिए हम अपनी ही पुरानी ज्वेलरी से इस हेयर स्टाइल को डेकोरेट करेंगे। आज मैं जो आपको हैक बताने वाली हूँ वो अपनी ही पुरानी ओल्ड ज्वेलरी से बने ऐसे हैक हैं जिनको आप एकदम नए तरीके से अपने बालों में यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पास 2 इयररिंग है। इसे मैं जूड़े पिन में इस तरह से हैंग करके बन में टक कर रही हूँ। आप देखेंगे जूड़ा कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आपने कोई हेयर एक्सेसरीज़ का यूज़ किया है। ये मेरे इयररिंग्स हैं जिनका यूज़ मैंने इस बन को डेकोरेट करने में किया है। आप देख सकते हैं कि हेयर बन कितना खूबसूरत लगने लगा है। आप चाहें तो इस तरह से किसी भी ज्वेलरी को बन में इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। अब मैं पूरे हेयर स्टाइल को इस तरह से आपको दिखा रही हूँ। ये माथा पट्टी भी मैंने अपनी पुरानी ओल्ड ज्वेलरी से DIY करके बनाया हुआ है। इसे कैसे बनाएंगे इसका भी हैक मैं आपको
आगे वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले हम हेयर स्टाइल को अच्छे से घुमाकर देखते हैं। आप देखेंगे हेयर स्टाइल कितना खूबसूरत लगने लगा है। ये जो माथा पट्टी मैंने बनाया है DIY की हेल्प से, इसका यूज़ आप बच्चों के किसी फंक्शन में या किसी तीज त्यौहार में आपका कभी माथा पट्टी पहनने का मन है और आपके पास नहीं है, तो आप इस हैक का यूज़ करके माथा पट्टी आप घर पर ही बना करके अपने मन को नहीं मारेंगे। आप माथा पट्टी बना करके अपने हेयर स्टाइल को की शोभा और भी बढ़ा सकते हैं। अब देखिए हैक 2 जो है उसके लिए मैंने ये नेकलेस लिया है। नेकलेस कई बार हम जब पहनते हैं तो बहुत ही ढीला होता है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि हम इसे कैसे टाइट करें, हुक भी नहीं लगता अपने हाथों से। ऐसे में हम क्या करें, इसके लिए मैंने एक रबड़ बैंड ली है और रबड़ बैंड को इस तरह से अपने नेकलेस में लगा दिया है। कई बार हमारे नेकलेस की डोरी टूट जाती है या हमारा नेकलेस काफ़ी बड़ा होता है और उसे हमें चिपका कर पहनने का मन करता है, तो ऐसे में हम क्या करें, रबड़ बैंड का हम यूज़ कर सकते हैं। बैक साइड में रबड़ बैंड को लगा करके अपने नेकलेस को पहन सकते हैं। आगे आप देखेंगे इसी नेकलेस से मैं किस तरह से माथा पट्टी बनाती हूँ। देखिए मैंने ये नेकलेस लिया है, इसमें आप कोई भी चैन यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास मेरे ईयरिंग का सहारा रखा हुआ था। आप चाहें तो इसे बीच में फिक्स कर सकते हैं या तो फिर आप किसी भी चेन को आप देखेंगे मैं ईयरिंग के सहारे को इस तरह से बीच में टक कर रही हूँ। आप देखेंगे मेरा माथा पट्टी बनके तैयार हो गया है। अभी मैं इसे डमी में इस माथा पट्टी को यूज़ करके भी दिखाऊंगी। अभी मैं इसे डमी के ऊपर इस माथा पट्टी को यूज़ करके भी दिखाऊंगी, कितना खूबसूरत लगता है। अपनी ही पुरानी ज्वेलरी से बनाया हुआ। आप देखेंगे इस माथा पट्टी को मैंने डमी के ऊपर किस तरह से पहना कर दिखाया हुआ है। कितनी खूबसूरत लग रही है डमी इस माथा पट्टी के साथ। इस माथा पट्टी को और भी तरीके से हम बना सकते हैं। मैंने अपना एक पुराना ईयरिंग लिया है और उसे एक चेन की सहायता से, चेन की हेल्प से सेंटर में फिक्स कर दिया है। अब मैं अपने ईयरिंग के
अपने ईयरिंग के जो सहारा होते हैं सपोर्टर, उन्हें भी बीच में फिक्स करके इस तरह से तैयार कर लूँगी। अब मैं इस माथा पट्टी को भी डमी पर लगा कर दिखाती हूँ।